विष्णु पुराण द्वितीय अंश द्वितीय अध्याय भूगोल का विवरण। नमस्कार श्रद्धालु श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है श्री विष्णु पुराण की इस दिव्य ज्ञानवर्धक और अलौकिक श्रृंखला में। आज हम श्रवण करेंगे विष्णु पुराण द्वितीय अंश द्वितीय अध्याय, एक ऐसा अध्याय जो हमें केवल पौराणिक भूगोल ही नहीं बल्कि दिव्यता और ब्रह्मांड के विराट स्वरूप का अनुभव कराता है। श्री मैत्रेय जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने स्वयंभुव मनु के वंश का वर्णन किया, अब कृपा करके संपूर्ण पृथ्वी मंडल का स्वरूप, समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों और नदियों का वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैं तुम्हें संक्षेप में वह सब सुनाता हूं जिसका विस्तार करना 100 वर्षों में भी संभव नहीं। यह जगत 7 द्वीपों में विभाजित है। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये सातों द्वीप 7 भिन्न भिन्न रसों से युक्त समुद्रों से घिरे हैं। खारा जल, ईखरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और शुद्ध जल। जम्बू द्वीप इन सभी द्वीपों के केंद्र में स्थित है। इसके मध्य में है सुवर्णमय सुमेरु पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 84,000 योजन। यह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के समान है, नीचे से संकीर्ण और ऊपर से विस्तृत। इसके दक्षिण में 3 पर्वत हैं, हिमवान, हेमकूट, निषद। उत्तर में 3 पर्वत, नील, श्वेत और श्रृंगी। इन पर्वतों से 9 प्रसिद्ध वर्ष विभाजित हैं, भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्मय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष और बीच में इलावृत वर्ष। इलावृत वर्ष में स्थित है सुमेरु के चारों ओर 4 दिव्य पर्वत, मंदराचल पूर्व, गंधमादन दक्षिण, विपुल पश्चिम, सुपार्श्व उत्तर। इन पर्वतों पर खड़े हैं 4 दिव्य वृक्ष, कदंब, जम्बू, पीपल और वट, जिनकी ऊंचाई 1100 योजन है। विशेष जम्बू द्वीप का नाम भी जम्बू वृक्ष से ही पड़ा। जम्बू वृक्ष के विशाल फल पर्वत पर गिरकर फटते हैं, जिनके रस से जाम्बूनद नदी बहती है, जिसका जल पीने वाले मानव रोग, बुढ़ापा और इंद्रिय क्षय से मुक्त हो जाते हैं। इस रस से सूखकर बनी मिट्टी जाम्बूनद सुवर्ण कहलाती है, जो सिद्धों का भूषण है। सुमेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष स्थित है। इसके चारों ओर हैं दिव्य उपवन, चैत्ररथ, गंधमादन, वैभराज और नंदन, और 4 पवित्र सरोवर, अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस। हे मुनिवर, सुमेरु के आसपास केसराचल पर्वत हैं। पूर्व में शीतांब, कुमुंद, कुररी, माल्यवान, वैकंक। दक्षिण में त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषाद। पश्चिम में शिखिवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन, जारुथी। उत्तर में शंखकूट, शब, हंस, नाग, कालंज आदि। सुमेरु के ऊपर 14,000 योजन क्षेत्र में फैली है ब्रह्मा जी की महापुरी। चारों दिशाओं में 8 लोकपालों के दिव्य नगर स्थित हैं। वहीं गिरती है विष्णुपाद से उत्पन्न गंगा, चंद्रमंडल से गिरकर 4 धाराओं में बौंट जाती है। सीता पूर्व, अलकनंदा दक्षिण, चक्षु पश्चिम, भद्रा उत्तर, गंधमादन और माल्यवान पर्वत सुमेरु के उत्तर दक्षिण में फैले हुए हैं। उनके मध्य में सुमेरु पर्वत कमल की कर्णिका की तरह स्थित है। भारत, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल वर्ष लोक पद्म के 4 पत्तों के समान है। इन पर्वतों में दिव्य नगर, उपवन, गंधर्वों के क्रीड़ा स्थल, सिद्धों के निवास है। किन्नर, यक्ष, राक्षस और देवता यहां विचरण करते हैं। यह स्थान भौम स्वर्ग कहलाते हैं। यहां पापकर्मी पुरुष कभी नहीं पहुंच सकते। भगवान विष्णु स्वयं यहां विभिन्न रूपों में निवास करते हैं। भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप में, केतुमाल वर्ष में वराह रूप में, भारतवर्ष में कूर्म रूप में और कुरुवर्ष में मत्स्य रूप में। वे विश्वरूप, सर्वव्यापक और सर्वात्मा है। किमपुरुष वर्ष आदि 8 वर्ष जहां दुहक, रोग, भय और वृद्धावस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां की प्रजा हजारों वर्षों तक जीवित रहती है, निरोग, निर्मल और परम शांत। हे मैत्रेय, इन वर्षों में 7 कुल पर्वत और अनगिनत दिव्य नदियां हैं, जो न केवल भूगोल का वर्णन करती हैं बल्कि ब्रह्मांड की दिव्यता और भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता को प्रकट करती हैं। यही है श्री विष्णु पुराण का द्वितीय अंश द्वितीय अध्याय, जहां हम देखते हैं कि सारा भूगोल, सारा ब्रह्मांड सुमेरु से लेकर सरोवरों तक केवल भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है। अध्याय 2 समाप्त। यदि यह अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। अगले अध्याय में जानिए भारतादि 9 खंडों का विभाग। हरिओम।